वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आती है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में ना आए। इसका जो क्वेश्चन आता है, आई कीप ऑन दैट, आई लेट यू नो कि व्हिच स्लाइड्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, सो प्लीज डू पे अटेंशन। आई होप आप सबने वो लिंक्स देखी होंगी जो मैंने आपको सेंड की है, बिकॉज इफ यू गो थ्रू दोस लिंक, तो आप लोग इजीली जो चीजें आपको बतानी है, आई कीप ऑन टेलिंग यू कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ईटीसी है क्या? बेसिकली ये हमारी क्या करती है, इट इज chain, is a the electron transport chain is a set of enzymes that is located on the inner mitochondrial membrane. Electron carriers होते हैं, वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन pairs from reduced enzymes like NADH, NH and O2. Now let me tell you कि NADH जो reduced हमें coenzymes मिल रहे हैं और FADH ये कहाँ से आ रहे हैं, या जो हमारी मैट्रिक्स में हो रही है, you know कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है that is the energy currency होती है। बेटा एक मिनट, मेरा जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी आपको ज्वाइन करती हूँ। कहाँ से मिल रहे हैं? And as we all know, it is the main source of energy in aerobic pathway of energy generation. Mitochondria की बात हो रही है। During the transport of electrons, free energy is released, which is utilized, ठीक है, for formation of ATP। ये मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे। Now let's go. The ETC consists of 4 large multi-subunits or multi-protein complexes, जिसको हम लोग complex 1 to 4 बोलते हैं, and 2 small diffusible freely moving components, जिसको हम ubiquinone and cytochrome C बोलते हैं। ठीक है, so overview of mitochondria क्या है कि this is our outer mitochondrial membrane, this is our inner mitochondrial membrane, ठीक है जी, और ये जो स्पेस इनके बीच में that is known as intermembrane space, और ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है बेटे, नाउ दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस जो आप लोग देख रहे हो कि ये कैसे हमारी होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आप लोग देखोगे ये 4 कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। Now, glucose and fatty acids are energy-rich compounds that are metabolized by a series of oxidation-reduction reactions, yielding carbon dioxide and water. Metabolic intermediates of these reactions donate electrons to specialized coenzymes like NAD and FAD to form energy-rich reduced coenzymes NAD and FADH2. These reduced coenzymes donate electron pairs to electron carriers by passing through ETC। ठीक है बेटा, बेटा एक मिनट स्टूडेंट्स को इन करते जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Part of this energy is captured to produce ATP by a process known as oxidative phosphorylation, जो हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। The remainder of energy is released as heat. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, ये एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी, या वैसे पूछ ले। इट कंटेन एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन एंड टीसीए, द पार्शियल सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यूरिया एंड हीम, contains NAD and FAD, ADP होता है इसके बाद। it also contains mitochondrial DNA and messenger RNA and ribosomes। ओवरव्यू क्या थी कि हमने कहा था कि ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, एक मिनट इसको जरा मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज आवर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो हमारे ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं ये हमारे कहाँ पर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है बेटे,
फिर कैसे होता है बेसिकली एक ओवरव्यू आपको मैं दे दूं कि ये हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ से NAD और FADH ट्रैवल करेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक, वहाँ पर वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे और फिर वो रिड्यूस होकर वाटर फॉर्म करेंगे और फिर जो है ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट वो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर के है क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मैं जरा डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स 1, complex 2, complex 3, complex 4 and this is also known as complex 5। यहाँ इसको हम लोग कभी ATPase synthase pump भी बोलते हैं। So complex 1 के पास अगर आप लोग देखोगे कि इसमें से हमें NADH मिला through the cycles glycolysis, beta oxidation and Krebs cycle, ठीक है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ। तो ये क्या हुआ, FMN की तरफ गया, FMN ने इसको आयरन सल्फर क्लस्टर्स को दिया और उसने इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया टू आवर मोबाइल कैरियर। समझे एक बस है जो है यूबिक्विनॉन, ठीक है। यहाँ पर यूबिक्विनॉन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इट गेट्स रिड्यूस टू, जो हमारा होता है यूबिक्विनॉन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है, दे जनरेट 4 हाइड्रोजन आयंस आर pumped from matrix to intermembrane space की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, ये एल शेप्ड होता है। लेट्स गो टू कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 इज ऑल्सो नोन, अच्छा कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास FADH होगा, ठीक है, वो जाएगा आयरन सल्फर के पास एंड इट इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए यूबिक्विनॉन को विदाउट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। फिर ये हेलो यूबिक्विनॉन हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 हेलो की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 में पहले ये जाते हैं साइटोक्रोम C की तरफ, 1 की तरफ, C1 की तरफ, फिर दे गो टू आयरन सल्फर और फिर साइटोक्रोम B की तरफ। साइटोक्रोम B जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। अच्छा, ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है अगर आप लोग देखो तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो जनरेटिंग या मूविंग अक्रॉस 4 हाइड्रोजन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। फिर ये साइटोक्रोम C की तरफ गए जो दूसरा हमारा मोबाइल कैरियर है, ये इसने लेकर गया कॉपर की तरफ, कॉपर गया, फिर ये गया कॉपर A की तरफ, फिर कॉपर B की तरफ एंड फिर फाइनली साइटोक्रोम A3 की तरफ, ठीक है। A3 ने अपने 2 हाइड्रोजन ये क्या करेगा, ये फाइनली इलेक्ट्रॉन को पास आउट करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, उसको हैंड ओवर करेगा, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन यूज होंगे टू कन्वर्ट और रिड्यूस इट, किसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया वाटर में, ठीक है बेटे। फिर क्या हुआ कि इसमें जनरेशन जो हुई, 2 जो बाकी बचे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हुए और बाकी जो 2 है वो फिर कहाँ पर चले गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल टू दीज हाइड्रोजन आयंस। तो ये एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, जिसको आपको मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बताऊंगी कि वो बेसिकली है क्या। तो ये ग्रेडियंट बन गया आपका। तो अब ये पास आउट नहीं हो सकते वापस मैट्रिक्स की तरफ, हाइड्रोजन आयंस नहीं जा सकते। फॉर दैट ATPase सिंथेस पंप एक होता है जो आपको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है दीज हाइड्रोजन्स फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है, 4 हाइड्रोजन जब पास होंगे तो वी 1 ATP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP। तो मतलब इसका जब 4 पास हुए तो वील गेट 1 ATP, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल इससे ले सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आप लोग देखें प्रेशर ऑफ वाटर ज्यादा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको फॉर एग्जाम्पल ले ले, ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक पंप बना हुआ है दैट इज आवर ATP सिंथेटेज पंप। तो अब जब हाई कंसंट्रेशन टू लोअर आएगा तो जाहिर है एक एनर्जी जनरेट होगी, प्रेशर हाई होगा, तो क्या होगा, देयर वुड बी सम चेंजेस इन दिस ATP सिंथेटेज पंप में, ये समझ ले। तो क्या हुआ, जो एनर्जी जनरेट हुई that is required to convert or phosphorylate ADP to ATP, ठीक है। I hope this was clear. Now organization of chain क्या है, it is included in the inner mitochondrial membrane
There are 5 enzyme complexes which are involved in ETC and oxidative phosphorylation. Complexes are 1, 2, 3, 4, and 5. ठीक है, complex 1 and 4 are part of ETC and are involved in electron transport, while complex 5th is involved in catalyzing ATP synthesizing. Except coenzyme Q, all complexes are proteins and coenzyme Q is lipid in nature. ये MCQ आता है. हमने कहा था 2 मोबाइल कैरियर्स है, coenzyme Q and cytochrome C. Coenzyme Q को हम लोग ubiquinone भी बोलते हैं. So you can see these are the 4 complexes जो हमारे inner mitochondrial membrane पर located होते हैं. ठीक है, और ये आप देखो complex 1, 3 और complex 4 इनमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम मैट्रिक्स टू दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ. आप लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो रहा. ये आप असाइनमेंट होगी कि क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, क्योंकि अगर आपने लिंक्स देखी होगी तो आई एम श्योर इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. कंपोनेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स 3 को यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी बोलते हैं. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं. और 2 हमारे पास मोबाइल कैरियर्स होते हैं जिसको हम लोग साइटोक्रोम C एंड यूबिक्विनोन बोलते हैं. ठीक है बेटे, अगर आप लोग देखो तो ये वही वाली चीज है कि इन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, वो अभी आपको मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगी. नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स अलोंग विद देयर इनहिबिटर्स. तो ये जी हमारा शुरू हुआ आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है और हमेशा आएगा और इस बार भी इंशाल्लाह आएगा. ये कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और इसको हम लोग NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज भी बोलते हैं. इसके कंपोनेंट्स क्या है, FMN है, NADH डिहाइड्रोजनेज है. ठीक है बेटा, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंटर होते हैं क्यू मोबाइल कैरियर में, विच देन पासेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 आर FAD सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसका भी यही है कि किसके पास जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर. और ये क्या करते हैं, ये जो है किसके पास जाता है, ये भी यूबिक्विनोन के पास ही जाता है कॉम्प्लेक्स 2. ठीक है जी, तो FMN and FADH give its electron to ubiquinone and get oxidized into FMN and FAD. ठीक है जी. फिर हमने कहा था कि 1 और 2 एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते और कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाते हैं थ्रू यूबिक्विनोन. Complex 3 is also known as cytochrome reductase or Q cytochrome oxidoreductase. इसके components है B, C1, cytochrome C, heme and iron sulfur. ठीक है बेटे, cytochrome C being the part of complex 3 takes electron from complex 3 and transfers them to complex 4. Also called complex 4, also called as cytochrome C oxidase or cytochrome A plus or A3. इसके components cytochrome oxidase, heme and copper. बेटे एक मिनट, बच्चे जो आ रहे हैं उनको इन करते जाएं क्योंकि ये important topic है. ठीक है बेटा, फिर complex 4 receives electron from mobile carrier cytochrome C. These electrons now combine with O2 to get it reduced into H2O2. Iron is converted from ferric to ferrous form. O2 is attached to A3 complex and by cross reacting with reducing equivalent it forms H2O. Complex 4 catalyzes the reduction of O2 to H2O. Components क्या है, complex 5 contains only one component, that is ATPase synthetase complex. This complex has 2 fragments, F0 and FAB. F0 is located in the inner mitochondrial membrane and FAB is located in the matrix. Oxidative phosphorylation takes place with the help of complex 5. ठीक है, तो ये हमारी वही वाली थी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले कैसे NADH जो है वो FMN के पास गया, फिर आयरन सल्फर के पास, फिर ये लोग चले जाते हैं
मोबाइल कैरियर की तरफ, इसी तरह FAD से आयरन सल्फर में, और ये भी चले गए यूबिक्विनॉन के पास। ठीक है बेटे, फिर यूबिक्विनॉन इसको देगा आपको अपने साइटोक्रोम इसको C1 को, फिर आयरन सल्फर को, एंड देन साइटोक्रोम B, फिर ये जो होंगे वो देंगे साइटोक्रोम C को अपना इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C ने दिया कॉपर A को, फिर साइटोक्रोम फिर कॉपर B को, और सिंपली फिर साइटोक्रोम A3 जो है वो ऑक्सीजन को देगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए उसने कन्वर्ट कर 2 हाइड्रोजन के साथ, इट इज रिड्यूस टू H2O2. Inhibitors of electron transport chain, very important. ठीक है, these are the inhibitors that arrest respiration by combining with members of respiratory chain rather than with the enzymes that may be involved in coupling respiration with ATP synthesis. This is the chart, ठीक है, जो आप लोग लिखोगे एग्जाम में, very important along with its components वो थे जो हम लोग डिस्कस कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, 3 क्या करता है, 4 क्या करता है, और 5, और प्लस इनहिबिटर्स ऑफ ETC, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1 को कौन इनहिबिट करता है, रोटिनॉन, एमिटिनॉल एंड पेरिसिडिन, कॉम्प्लेक्स 2 को टिनॉल ट्राइफ्लोरोएसीटेट, कॉम्प्लेक्स 3 को एंटामाइसिन A, कॉम्प्लेक्स 4 को एसाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड पॉइजनिंग, कॉम्प्लेक्स 5 को ओलिगोमाइसिन, एंड ATP ADP ट्रांसपोर्टर को एट्रासाइक्लिसाइड करता है प्लांट ग्लाइकोसाइड। ये डिटेल्स याद ना भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इसको देख लें आप एक बार, लेकिन याद ना हो तो नॉट अ बिग डील, इसको आप छोड़ सकते हो। रोटिनॉन is used as a broad spectrum insecticide and pesticide. Emitol is a barbiturate drug used as a sedative and hypnotic. Sedative वो होता है जैसे आपको हल्की सी ड्राउजीनेस करवाता है, वो वाले एमिटॉल होते हैं। Carboxamine is an antihistamine and anticholinergic agent. Penicillin is an antibiotic. ये अगर याद ना हो प्लीज छोड़ दें इनको, कोई टेंशन की बात नहीं है। Acid block करता है electron flow between cytochrome oxidase complex and oxygen. Acid reacts with ferric form of this carrier. Hydrogen sulfide is toxic with achieve disagreeing door gives warning. It inhibits cytochrome oxidase. Carbon monoxide क्या करता है, it blocks between cytochrome oxidase and oxygen. It inhibits जो है iron sulfur. Carbon monoxide, it blocks between cytochrome oxidase and oxygen. Cyanide poisoning आपको पता है, जैसे ही खाते हैं बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। क्यों? Cyanide prevents body cells from using oxygen and hence these cells suffocate and die, क्योंकि ये inhibitor है complex 4 का। In large doses, the body's ability to change cyanide into thiocyanate is overwhelmed. Large doses of cyanide prevent cells from using oxygen, and eventually cells die. The heart, respiratory, and central nervous system are most susceptible to cyanide poisoning. ठीक है, ये हमने कहा था प्लांट ग्लाइकोसाइड है। ये ATP कैलकुलेशन हम लोग कल करेंगे जब हमारी पूरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। Now let me take your attendance. Then we will go through question and answer session. ठीक है बेटा आप लोग परेशान ना हो, just watch that video। मैं बार बार कह रही, just watch that video। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये it would be